तो दोस्तों फाइनली भारतीय नौसेना के 26 नेवल फाइटर जेट के टेंडर का समय काफ़ी ज़्यादा पास आ चुका है और इसको लेकर के भारतीय नौसेना के जो नौसेना प्रमुख है तो इन्होंने बड़ी जानकारियां यहाँ पर अवेलेबल कराई है और साथ ही साथ मीडिया इंटरेक्शन के दौरान में इन्होंने FA-18 और राफेल दोनों को लेकर के बातचीत की और कैसे भविष्य में भारत अपने टेडी बी फाइटर जेट को अपने बेड़े में इंडक्ट करेगा, तो इसकी क्या पॉसिबल टाइमलाइन है, इसके बारे में भी भारतीय नौसेना के चीफ के द्वारा बताया गया। तो आप सबको पता होगा कि हाल ही में भारत ने अपने INS विक्रांत को अपने बेड़े में शामिल किया है, जो कि भारत का पहला स्वदेशी कैरियर है। लेकिन इसके लिए हमारे पास 45 की संख्या में जो MiG-29 के फाइटर जेट हैं ये पर्याप्त नहीं है, जिसके कारण अब हमको और ज़्यादा फाइटर जेट यहाँ पर खरीदने पड़ेंगे। और यहाँ पर कैसे हम भारतीय नौसेना के टेंडर से राफेल की प्रोडक्शन लाइन को भारत के अंदर शिफ्ट करने की फ्रांस से डिमांड कर सकते हैं, इसके बारे में भी मैं आप सबको इस वीडियो में एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले आप अभी से वीडियो को लाइक करके कमेंट सेक्शन में जा करके जय हिंद कमेंट कर दीजिएगा। तो दोस्तों भारतीय नौसेना के प्रमुख R हरि कुमार जी ने ये बताया कि हमने FA-18 सुपर हॉर्नेट और साथ में राफेल फाइटर जेट दोनों जो टेस्टिंग ट्रायल्स है इनको कंप्लीट कर लिया है। और यहाँ पर जो डाटा भारतीय नौसेना को मिला है तो इसके दम पर अब हम कह सकते हैं कि दोनों ही फाइटर जेट हमारे कैरियर यानी कि INS विक्रांत के लिए फिट है, जिसकी लिफ्ट को लगभग 10 से लेकर के 11 मीटर के आसपास का बताया जाता है। और दोनों ही फाइटर जेट के लिए एक जो सबसे बड़ा इशू है वो INS विक्रांत की लिफ्ट अब तक बनी हुई थी। तो ये बात अब साफ हो चुकी है कि दोनों ही जो फाइटर जेट हैं वे भारतीय नौसेना के विक्रांत की लिफ्ट के ऊपर फिट हो जाते हैं, जहाँ पर जो राफेल फाइटर जेट है वो पहले से ही छोटे डायमेंशंस के साथ में आता है। और इसके बाद में जो FA-18 है वो भले थोड़े बड़े डायमेंशंस के साथ में आता है, लेकिन उसके जो विंग्स हैं उनको फोल्ड किया जा सकता है, जिसके दम पर उसको भी हम INS विक्रांत की लिफ्ट के ऊपर फिट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर भारतीय नौसेना के प्रमुख ने ये बात बोल दी है कि दोनों ही फाइटर जेट हमारी डिमांड्स को पूरा करते हैं, लेकिन उन्होंने जो इंडिकेशंस और साथ में जो कमेंट राफेल फाइटर जेट को लेकर के किया है तो इसके दम पर आप सब कह सकते हैं कि लास्ट में जो चांसेस हैं ये सबसे ज़्यादा राफेल फाइटर जेट के यहाँ पर दिखाई देते हैं। क्योंकि सबसे पहले तो इन्होंने ये बताया कि नौसेना के लिए जो वेरियंट होता है और जो वायुसेना के लिए होता है तो दोनों में जो 90% की कॉमनैलिटीज़ हैं ये आप सबको देखने को मिलेगी, जिससे कि भारतीय वायुसेना के लिए भी जो लॉजिस्टिक है वो और ज़्यादा आसान हो जाएगी। क्योंकि अगर हम अपनी वायुसेना के बाद में नौसेना के लिए भी 26 राफेल फाइटर जेट को खरीदते हैं तो ये दोनों ही प्लेटफॉर्म भारतीय वायुसेना और नौसेना के लिए एक सिमिलर प्लेटफॉर्म का काम करेंगे, जिससे कि भारतीय नौसेना और वायुसेना को काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। और इसी के साथ में यहाँ पर जो कॉस्ट है वो भी थोड़ी बहुत कम हो सकती है और हम ज़्यादा नंबर के चलते फ्रांस से इन फाइटर जेट की प्रोडक्शन लाइन को लेकर के जो डिमांड है उसे भी कर सकते हैं कि इन फाइटर जेट की जो प्रोडक्शन लाइन है उसको भारत के अंदर शिफ्ट किया जाए। वहीं पर अगर आप अमेरिकन FA-18 सुपर हॉर्नेट फाइटर जेट की बात करते हैं तो बोइंग का यहाँ पर ये प्लान है कि 2025 तक का ये जो टाइम पीरियड है तो यहाँ पर सारे FA-18 सुपर हॉर्नेट बन करके तैयार हो जाएंगे और इनके जो ऑर्डर हैं ये भी कंप्लीट हो जाएंगे, जिसके चलते बाद में इनकी प्रोडक्शन लाइन को बंद कर दिया जाएगा। और यहाँ पर आप सब कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं बोइंग इन फाइटर जेट के प्रोडक्शन को बंद करने के कगार पर आ चुकी है और भारतीय नौसेना के इस टेंडर के चलते ये अपना एक लास्ट चांस या फिर लास्ट ट्राई यहाँ पर कर रहे हैं, जिसके चलते इनको कुछ और ऑर्डर मिल जाए, जिससे कि इसकी प्रोडक्शन लाइन 2027 से लेकर के 2028 तक का ये जो टाइम पीरियड है यहाँ तक चालू रह सके। लेकिन दोस्तों यहाँ पर भारत ऐसा नहीं करेगा कि इनके प्रोडक्शन लाइन को चालू रखने के लिए इनसे फाइटर जेट को खरीद लेगा। हमारी जो रिक्वायरमेंट होगी, हमारी जो डिमांड्स होगी तो जो देश उनको पूरा करता होगा भारत वहीं से अपने इन फाइटर जेट्स को खरीदेगा। और अब कहीं ना कहीं डायरेक्टली भारतीय नौसेना ने इन फाइटर जेट को खरीदने की जो पूरी जिम्मेदारी है वो हमारी गवर्नमेंट के ऊपर सौंप दी है। हमारे जियोपॉलिटिक्स इंटरेस्ट जहां पर होंगे भारत तब वहीं से इन नेवल फाइटर जेट को खरीदने वाला है। अगर हम भविष्य की बात देखें और साथ में फ्यूचर टेक्नोलॉजीज को लेने की बात करते हैं तो वहां पर आप सबको USA और फ्रांस दोनों के ही बीच में आने वाले समय में एक काफ़ी ज़्यादा टफ कंपटीशन देखने को मिलेगा, क्योंकि हम काफ़ी सारे ऐसे हथियार हैं जिनको USA से खरीद चुके हैं और अभी भी हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी है, जिसके चलते हम भविष्य में भी काफ़ी सारे फाइटर जेट्स और साथ में अलग अलग प्रकार के जो हथियार है इनको अपनी नौसेना, वायुसेना और साथ में थल सेना के लिए खरीदने वाले हैं। इसके बाद में भारतीय नौसेना के चीफ ने यह बताया कि हमारा जो टेडी बी फाइटर जेट है तो उसके लिए जैसा कि मैंने आप सबको बताया कि पहले से जो फोल्डिंग विंग मैकेनिज्म है वो तैयार किया जा चुका है और इसका जो इंडक्शन है वो भारतीय नौसेना प्रमुख के अनुसार 2034 तक हो जाएगा।
और इसी साल यानी कि 2034 से भारतीय नौसेना अपने मिग-29 के फाइटर जेट को अपने बेड़े से रिटायर करना शुरू कर देगी। तो दोस्तों ओवरऑल इस पूरी वीडियो के बाद अब आप सबको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। साथ ही साथ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप चैनल के ऊपर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ से चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको भविष्य में भी इस प्रकार के वीडियोज़ मिलते रहे। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।